बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे गुजरावाला में नून लीगी रहनुमा और मेंबर कौमी असेंबली की फ्लोर मिल्स पर डकैती की वारदात हुई। डाकू 50 लाख नकदी और 15 तोले तुलाई जेवर ले उड़े हैं। डाकू लीगी रहनुमा मुदस्सर कयूम नखरा और मेंबर कौमी असेंबली अजहर कयूम नखरा की मिल में अकबी दीवार फैलांग कर दाखिल हुए। डाकू ने सिक्योरिटी अमले को यरगमाल बनाकर वारदात की है। पुलिस के आला हुकाम ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे कि गुजरावाला में नून लीगी रहनुमा और मेंबर कौमी असेंबली की फ्लोर मिल्स पर डकैती की वारदात पेश आई। डाकू 50 लाख नकदी और 15 तोले तुलाई जेवर ले उड़े हैं। डाकू लीगी रहनुमा मुदस्सर कयूम नखरा और मेंबर कौमी असेंबली अजहर कयूम नखरा की मिल में अकबी दीवार फैलांग कर दाखिल हुए। मलका कोहिसार मरी में सयाहों को दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए टूरिस्ट फोर्स और पुलिस के खसूसी इक़दामात कई बिछड़े हुए बच्चों को वालिदैन से मिला दिया। खसूसी डेस्क का क़याम भी कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। माल रोड पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे बाबर मुगल। जी बाबर। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलका कोहिसार मरी माल रोड पर और इस वक्त भी सयाहों की बहुत बड़ी तादाद माल रोड पर मौजूद है और बहुत बड़ी तादाद में सयाह मरी की तरफ आज ईद के तीसरे दिन को सेलिब्रेट करने के लिए आ रहे हैं। मैं इस वक्त खिदमत मरकज के बाहर मौजूद हूँ और मेरे साथ जो हैं डीएसपी मरी मलक आरफ साहब मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि वो सयाहों की सहूलत के लिए और उनको फैसिलिटेट करने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि ईद से पहले हमने जो है वो टूरिज़म पुलिस यहाँ पे लॉन्च की है। इसमें तकरीबन हमारे पास 150 के करीब जो है वो हमारी नफरी है। इसमें हमारे मुख्तलिफ जो है वो काउंटर हैं। एक तो है लास्ट एंड फाउंड है, दूसरा है एंटी हरासमेंट सेल है जो। तो इसमें अगर यहाँ पे टूरिस्ट कोई गाड़ी ख़राब हो जाए, कहीं उनकी जो है वो कोई चीज़ गुम जाए, तो हमारे पास इधर हमारे इस काउंटर पे पहुँच जाती है। तो जो हम लोगों को जो है उनके तक पहुँचा रहे हैं जी वापस। इसी तरह बच्चे तकरीबन इन दिनों में 10 बच्चे जो हैं वो हम उनके वालिदैन से वापस मिला चुके हैं। एक हमारी हेल्पलाइन है 1757। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको कहीं भी मरी में आते हैं, आपको कोई मसला परेशानी होती है, 1757 पे कॉल करें। इंशाल्लाह टूरिज्म पुलिस उनके साथ होगी। जैसा कि डीएसपी मलक आरफ साहब ने बताया कि मरी में आने वाले सयाहों को जो प्रॉब्लम होती है उन्हें फौरी सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे हेल्पलाइन भी 1757 का भी इजरा किया गया है, उस पर भी कॉल करें और फौरी उस पर अमल दरामद होगा। इन्होंने 10 बच्चे भी रिकवर किए हैं जो सयाहों के गुम हो गए हैं। शुक्रिया बाबर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मिठाई के बगैर मीठी ईद फीकी। रनाला खुर्द में शहरियों ने ईद की खुशियां दोबाला करने के लिए मिठाई की दुकानों का रुख कर लिया है। राना नवाज अहमद रिपोर्ट करेंगे। रिनाला खुर्द अख्तराबाद शिरगढ़ में ईद के दूसरे रोज शहरियों ने मिठाई की दुकानों का रुख कर लिया। मिठाई खरीदी जा रही है अपनों को मीठा तोहफा देने के लिए। इसके अलावा मिठाई में रसगुल्ले, गुलाब जामुन, बर्फी वगैरह तैयार की जाती है। देसी घी से तमाम मिठाई तैयार की जाती है। ये अपनी मिसाल आप है, जायके में मुनफरिद। मैं अपने दोस्त को मिलने जा रहा हूँ जिसके लिए मैंने मिठाई का इंतखाब किया है। ये मिठाई अपने अजीजो अकार दोस्त अहबाब को तोहफा देकर मीठी ईद की खुशियों को दुबाला किया जा रहा है और रिनाला खुर्द के शहरियों की मिठाई की दुकानों का रुख कर लिया। कैमरा रिपोर्टिंग टीम के साथ राना नवाज अहमद, सच न्यूज, रिनाला खुर्द। कोटली आज़ाद कश्मीर का खूबसूरत इलाका डना मॉल खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। सयाहों ने मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए कोटली का रुख कर लिया है। शम्स मलिक की रिपोर्ट देखिए। कोटली आज़ाद कश्मीर का खूबसूरत इलाका डन्ना महल खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। सरसब्ज दरख्त और दिल फरेब नज़ारे आंखों में समा जाते हैं। ईद का एंजॉय करने के लिए हम इधर आए हुए हैं तो मौसम भी काफी खुशगवार है, तो मजा आ रहा है। यहाँ के लोग ज्यादातर मेहनत कश हैं। अपनी गुजर औकात खेती बाड़ी और माल मेशी पाल कर करते हैं। शहर से ऊंचाई पर वाक़या इस जगह से शहर की मुख्तलिफ जगहों का नज़ारा भी किया जा सकता है। शहरियों का कहना है कि ईद की खुशियों को ज्यादा खुशगवार बनाने के लिए हम इस जगह आते हैं। कैमरामैन अली हैदर के साथ शम्स मलिक, सच न्यूज, कोटली आज़ाद कश्मीर। तलम्बा में ईद के तीसरे रोज भी मिठाई की खरीदारी उरूज पर है। शहर की छोटी बड़ी दुकानों पर रंग बिरंगी मिठाइयों के स्टॉल सज गए हैं। अयाज अहमद रिपोर्ट करेंगे। तलम्बा में ईद के तीसरे रोज भी ईद की खुशियां दुबाला करने के लिए मिठाइयों और केक की खरीदारी अरूज पर है। शहर की छोटी बड़ी दुकानों पर किस्म किस्म की मिठाइयां सजा दी गई। दुकानदारों का कहना है कि शहरियों ने ईद से एक रोज कबल ही मिठाइयों और केक की खरीदारी शुरू कर दी थी। हर साल की तरह इस साल भी बेकरियों पर खुसूसी केक तैयार किए जा रहे हैं और साथ ही नमकीन बेकरी आइटम्स भी खरीदे जा रहे हैं। रस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इसलिए हम शुगर पेशेंट के लिए भी
खास तौर पर शुगर फ्री मिठाई तैयार करते हैं। गर्मी की वजह से आइसक्रीम, मशरूबात और डब्बा बंद जूस की खरीदारी में भी नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि मिठाइयों के मुकाबले में केक की खरीदारी ज्यादा होती है। बच्चे बड़े तमाम उम्र के अफराद शौक से खाते हैं और केक में मिठाई के मुकाबले में कैलोरीज भी कम होती हैं। कैमरामैन अली हमजा खोकर के साथ अयाज सऊद, सच न्यूज तुलंबा। ईद उल फितर के पुरमसरत मौके को दुबाला करने के लिए सवाबी के शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। शहरी सुहाने मौसम और मीठी ईद की खुशियों से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे लाजबर खान। मीठी ईद का मौका हो और शहरी पार्कों में न जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सभी के शहरियों ने ईद की खुशियों को दोबाला करने के लिए पार्कों का रुख कर लिया। तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और यहाँ पर बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। शहरी कहते हैं कि दोस्तों के साथ ईद की मौके पर सैर तफरीह करने का अपना ही मजा है। अपनों के साथ ईद के पुरमसरत मौके की खुशियों को दोबाला करने के लिए सियासी मुकामात में सैर तफरीह करना इंतहाई जरूरी है। कैमरामैन मिराब गुल के साथ लाजबर खान, सच न्यूज सवाबी। नारा चुनको में भी ईद उल फितर जोश व खरोश से मनाई जा रही है। ईद में दस्तरखान की जीनत बनने वाली सिवैयाँ अपनी मिसाल आप है। नयाज अली रिपोर्ट करेंगे। नारा चुंडको में ईद के तीसरे दिन भी ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। जब नाम हो ईद का तो पकवानों के भी बावर्ची खाने में तड़के हैं तड़के। पकवानों के साथ मिल जाए हाथ की बनाई गई सैयां खाने को और उसके ऊपर मक्खन मिठाई हो तो इसका मजा और भी मजेदार हो जाता है। हाथ की सवियां अपने देसी अंदाज में आज भी खवातीन घरों में आटे से बनाती हैं। सवियां बनाने वाली मशीन की मदद से सवियां बनाई जाती हैं और उनको खुश्क करने के लिए धूप में सुखाया जाता है और सवियां तैयार हो जाती हैं। सवियां ईद के लिए देहाती अपने अजीज व अकारब और रिश्तेदारों को तोहफे के तौर भी भेजते हैं। सवियां एक रिवायती अंदाज में लजीज और जायकेदार पकाई जाती हैं। कुछ लोग पानी पर पकाई जाने वाली को तरजीह देते हैं तो कुछ भून कर खाने के शौकीन होते हैं। कैमरा टीम के साथ नियाज अली मला, सच टीवी न्यूज, नारा। कोटअदू में ईद की छुट्टी को एंजॉय करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने हेड तोंसा बैराज का रुख कर लिया। छोटे हों या बड़े सभी हला गुला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा काज़मी की रिपोर्ट। कोटअदू ईद की छुट्टी को एंजॉय करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने दरिया सैन तोसा बिराज का रुख कर लिया। यहाँ पर बच्चों ने लिए झूले तो बड़ों ने खाई मछली। फैमिलीज ने दरिया किनारे खूब सैर की। यहाँ पर दूसरे शहरों मुल्तान, लिया, डेरा गाजी खान, बहावलपुर वगैरह से शहरियों की बड़ी तादाद एंजॉय करने के लिए दरिया सैन तोसा बिराज आते हैं। शहरियों का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हेड तोसा बिराज जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सैरगाह है। हम यहाँ हर साल ईद पर एंजॉय करने के लिए आते हैं। हम लोग करोड़ लाली सैन से हैं, जिला लिया से, इधर तफरीह के लिए बहुत लोग आ रहे हैं, तफरीह कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि ऐसे तफरीही मकामात पर तवज्जो दे ताकि शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा तफरीही सहूलियात मुयसर आ सकें। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसाक काज़मी, सच न्यूज़, कोटअदू। सीबी में ईद का तीसरा रोज़, लेकिन शहरियों का तफरीही मकामात पर रश बरकरार। सूरज ने अपने तेवर दिखाए तो शहरियों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए तफरीही मकाम नाड़ीगाज डैम का रुख कर लिया है। उमर फारूक रिपोर्ट करेंगे। ईद है तो सैरो तफरी भी होगी। सिब्बी में ईद के तीसरे रोज सूरज ने आंखें दिखाई तो सिब्बी के शहरियों ने भी तफरी मुकाम नाड़ीगाज डैम का रुख कर लिया। किसी ने मजे मजे के पकवान बना कर खाए तो कोई ठंडे ठंडे पानी में डुबकियां लगाकर लुत्फ अंदोज होता रहा। लोग यहाँ पर दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आए तो यहाँ पर सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह से बहुत लोग आए हुए हैं। ये पिकनिक पॉइंट जो है गुलूचार के नज़दीक है। यहाँ पर लोगों ने मजे मजे के खाने बनाए हुए हैं। चिकन बिरयानी बनाई हुई है, व्हाइट रोस्ट बनाया हुआ है। डैम पर जहाँ बड़ों ने हल्ला गुला करके वक्त गुजारा तो वहीं बच्चे भी मौज मस्ती करके अपनी ईद की खुशियों को दुबाला करते दिखाई दिए। कैमरा टीम के साथ उमर फारूक, सच न्यूज से भी। ईद अपनों के बगैर अधूरी। सियालकोट के शहरियों ने चटपटे पकवानों के बाद खीर की दुकानों का रुख कर लिया है। खिजर शेख रिपोर्ट करेंगे। मीठी ईद पर अजीज़ व अकारिब से मुलाकातें और इकट्ठे बैठकर खाना खाना भी मामूल होता है। ऐसे में खाने के बाद मीठा खाना भी पंजाबियों की रवायत में शामिल है। सियालकोटी इसी रवायत को बरकरार रखते हुए पहुंच गए हैं सियालकोट की मरूफ दुकान पर। ये सियालकोट की 50 साल पुरानी व कदीम दुकान है जो कि अपनी हाइजीन और मयार की वजह से शहर सियालकोट की पहचान भी मानी जाती है। मीठी ईद तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक मेहमानों की इन चीज़ों से तवाज़ो ना की जाए। कैमरा टीम के साथ खिजर शेख, सच न्यूज़, सियालकोट। डेरा गाजी खां में मीठी ईद की खुशियां जोश खरोश से मनाई जा रही। ईद के तीसरे रोज़ बच्चों ने पार्क्स का रुख कर लिया है। मोहम्मद अली मीरा ने रिपोर्ट करेंगे।
डेरादी खान ईद के दूसरे और तीसरे रोज बच्चों ने किया खूब हल्ला गुल्ला। किसी ने की चिड़ियाघर की सैर तो किसी ने गाजी पार्क में लगा देखा मेला। यहाँ पर बच्चों ने किए खूब मजे। किसी ने की शेर से दोस्ती तो किसी ने देखे बंदर के कमालात। लाहौर से डीजी खान आया हूँ। मुझे पता चला है कि डीजी खान में 2 नए शेर आए हैं, उसको देखने के लिए आया हूँ। आज ईद का तीसरा दिन है, हम यहाँ घूमने हैं। यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें हैं, हम ईदी खर्च करने आए हैं। यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ बहुत अच्छे झूले हैं। बच्चों ने मेले में वालिदैन की खूब जेब खाली कराई। कैमरामैन नासिर सोमरा के साथ मोहम्मद अली मिरानी, सच टीवी, डेरादी खान। बलूचिस्तान के क्वेटा खटी कबाब का रिवायती खानों में कोई सानी नहीं। खटी कबाब का शुमार भी बलूचिस्तान के मखसूस डिशेस में होता है जो सालम दुम्बे या बकरे से तैयार किए जाते हैं। अब्दुल गनी काकर रिपोर्ट करेंगे। ग़िज़ाइयत और तवानाई से भरपूर बलूचिस्तान के रवायती पकवानों में कड्डी कबाब अपनी मिसाल आप है। इस रवायती पकवान की तैयारी के लिए सबसे पहले बकरे को साबित काट कर उस पर छुरी से कट लगाए जाते हैं, जिसके बाद मुनफरिद अंदाज में तैयार किए गए मुख्तलिफ मसालों का मिक्सचर बकरे पर लगा दिया जाता है। तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटे हम मसाले में उसको रखते हैं। मुकर्ररा वक्त के बाद मसाले लगे इस बकरे को 3 फुट गहरे खड्डे में कोयलों पर पकने के लिए उतार दिया जाता है और ऊपर लोहे की चादर रखकर इसे गीली मिट्टी से ढक दिया जाता है ताकि इससे खूब दम देकर पकाया जा सके। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों पे हम लोग गए हैं, मुख्तलिफ होटल वाले हमारे पास आते हैं। यहाँ पे खाने वाले अक्सर शौकीन जो हमारे पास आए फिर गए नहीं है। मतलब 3 घंटे दम पर पकने के बाद गर्मा गर्म और लजीज खड्डी कबाब तैयार हो जाता है। बहुत शौक से खाया जाता है, लोग बहुत पसंद करते हैं और मज़ेदार भी बहुत है। हमेशा खाने के लिए आते हैं हम यहाँ। खड्डी कबाब बलूचिस्तान में मेहमानों को सौगात के तौर पर भी पेश किया जाता है और दस्तरख्वान पर इसकी दिलफरेब और मैसूर कुन खुशबू खाने वाले की भूख भी मजीद बढ़ा देती है। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकर, सच न्यूज़, कोयटा। ईद के तीसरे रोज भी छांगा मांगा नेशनल पार्क सयाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। मुल्क भर से हजारों की तादाद में सयाहों ने नेशनल पार्क का रुख कर लिया है। राना इलियास रिपोर्ट करेंगे। छांगा मांगा में मौजूद नेशनल पार्क पाकिस्तान के तफरीही मकामात में से एक खूबसूरत मकाम है। इस मौका पर सयाहों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम लोग इस्लामाबाद से आए हैं विद फैमिली। हमने छांगा मांगा के बारे में बहुत सुना था और वाकई ये बहुत प्यारी जगह है और हमने यहाँ आके बहुत एंजॉय किया। खुशी के इस त्योहार के मौका पर नेशनल पार्क में महकमा जंगलात की जानिब से सिक्योरिटी के बेहतरीन इकदामात अमल में लाए गए। इस हवाले से SDO सैयद तलत अब्बास का कहना था, सिक्योरिटी मैनेजमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो बेहतरीन जो है वो सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्लान हमने तैयार कर रखा है, जिसे देखने के लिए मुल्क के कोने कोने से सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ पर उमड़ आई है। बहावल नगर में बच्चों ने ईदी वसूल करके वालिदैन के साथ पार्क का रुख कर लिया। बच्चे पार्क में लगे झूलों और स्लाइड से खूब लुत्फानंदोज होते दिखाई दे रहे हैं। राजा कोकप रिपोर्ट करेंगे। ईद की छुट्टियों में बच्चों ने अपने वालिदैन और दोस्तों के साथ पार्कों का रुख कर लिया है और बच्चे पार्क में लगे हुए झूलों और स्लाइड से खूब लुत्फानंदोज होते रहे, जबकि शहरी पार्क में नाकाफी सहूलियात का शिकवा भी करते हुए दिखाई दिए। बहावल नगर में सिर्फ एक ही बड़ा पार्क है जो इंतजामिया की बेहिसी और सहूलियात के फुकदान की वजह से बहावल नगर शहर की 7 लाख से ज्यादा आबादी की तफरीह के लिए नाकाफी है। बच्चों का कहना था कि हम अपने वालिदैन और दोस्तों के साथ पार्क में आए हुए हैं और खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं, मगर पार्क में झूले और दीगर तफरीह सहूलियात बहुत कम है, इन्हें ज्यादा होना चाहिए। हम पार्क में आए हैं, यहाँ पर अपने बहन भाइयों के साथ और अब्बू के साथ यहाँ पर मजे करने आए हैं और ईद के मौके पर हम यहाँ पर झूले लेने आए हैं। पार्क में आए हुए हैं और यहाँ पे जो है झूलों की तादाद कम है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे झूले ज्यादा हो ताकि हम ज्यादा एंजॉय कर सकें। बहावल नगर के शहरियों के लिए हुकूमत को जदीद तफरीह सहूलियात से आरास्ता मजीद पार्क्स बनाने की जरूरत है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज़, बहावल नगर। जेब में पैसे नहीं तो खुशी कैसी। रेलवे स्टेशन पर कुली मीठी ईद पर रोजी रोटी की तलाश में मसरूफ हैं। कहते हैं थोड़ी बहुत कमाई होती है लेकिन महंगाई के बायस किचन का बजट पूरा नहीं होता है। सोहेल राजा रिपोर्ट करेंगे। कुली हमेशा से किसी भी रेलवे स्टेशन का लाजमी हिस्सा रहे हैं। वक्त के गुजरने के साथ साथ जहां रेलवे सिस्टम में बहुत सी तब्दीलियां रोनुमा हुई,
वहाँ पर कुलियों के सिस्टम में भी बहुत सी तब्दीलियाँ पैदा हुई, लेकिन आज भी ये सिस्टम अपनी जगह कायम व दायम है। काम है कोई नहीं, गाड़ियाँ खाली आ रही हैं, खाली जा रही हैं। इस वजह तो कुलियों के बारे में किसी हुकूमत ने कुछ नहीं सोचा इस पर। मुसाफिरों का सामान उठाने वाले इन मेहनत कशों की पहचान हमेशा लाल रंग का लिबास रहा है। हुकूमत ने कुछ नहीं इमदाद दी है, रमज़ान का पैकेज या कुछ भी नहीं की है हमारे लिए। रोजगार की आस में स्टेशन पर बैठे कुली दिन ढले खाली हाथ घर लौटता है। बच्चे तो ईद मांगते हैं, कहाँ से दें? ईद का दिन है, गाड़ियाँ खाली आ रही हैं, काम कोई नहीं है, घर कैसे जाएं? मजदूरी होगी तो घर जाएंगे, घर वाले भी खर्चा मांगते हैं, बच्चे भी खर्चा मांगते हैं। शेख रशीद ने पिछली दफ़ा ऐलान किया था कि फी रेलवे स्टेशन पे कुलियों को 12-12 हज़ार रुपया दिया जाएगा, वो किसी ने नहीं दिया, किसी कुली को नहीं दिया। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ने 12,000 इमदाद देने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक कोई इमदाद नहीं मिली। हर गुजरते दिन के साथ आमदनी में कमी ने इन कुलियों को मायूसी के दलदल में धकेल दिया है। ईद के दिन भी रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर रोजगार की तलाश में मुसाफिरों के पीछे दौड़ते कुली हुकूमत से अपनी हालत ज़ार बदलने की आस लगाए बैठे हैं। कैमरामैन अली रजा के साथ सुहेल राजा, सच टीवी, रावलपिंडी। सखर बैराज नहरी निज़ाम का फ़ख्र समझा जाता है। अजीम शाहकार की तामीर में कीमती पत्थरों और खालिस लोहे का इस्तेमाल किया गया। सखर बैराज के कुल 66 दरवाजे हैं। औरंगजेब की रिपोर्ट देखिए इस हवाले से। इसमें दरिया सिंध पर कायम 66 दरवाज़ों से मशहूर सखर बैराज एक तारीखी और अहम असासा है। ये बैराज आबपाशी के निज़ाम और सैलाब से बचाव के लिए बनाया गया था। इससे 7 बड़ी किनाल, बाएं किनारे से नारा किनाल, मेरवानी किनाल, रोड़ी किनाल, अबवाह किनाल, जबकि दाएं तरफ से दादू किनाल, राइस किनाल और बलूचिस्तान को पानी फराम करने वाली खीरतर किनाल शामिल है, जो आबपाशी के निज़ाम में बेहतरीन किरदार अदा करती हैं। लेकिन अफसोस महकमा इरिगेशन और पावर की नाअहली की वजह से इस पुल में दरारें पड़ रही हैं, जो एक ख़तरे की अलामत है। ये हमारा तारीखी विरसा है और सिंध की जो ना तारीखी पुल है। ये पुल आज से नहीं बहुत पहले से बनी हुई है। इस पुल से जो ना 7 नहरें निकलती हैं। हुकूमत को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, सिंध को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, सिंध की हुकूमत को कि मेहरबानी करके इसको दोबारा देखें। इसमें दरारें पड़ती जा रही हैं, ये हमारा असासा है। इस 66 दरवाजे से मशहूर पुल पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये हमारा कौमी असासा है। कैमरामैन अदनान राजपूत के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज खोखर, सच न्यूज़ सखर। मुजफ्फरगढ़ में जहां शहरी ईद की खुशियों में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं ईद के तीसरे दिन आज छुट्टियां खत्म हो गई हैं। ईद के तीसरे रोज़ भी मुजफ्फरगढ़ में ईद उल फितर निहायत मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। जहां पर मुजफ्फरगढ़ के शहरी अपने प्यारों के साथ ईद मनाने में मसरूफ़ हैं, तो वहीं पर रेस्क्यू 122 के अहलकार ईद के मौके पर भी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। रेस्क्यू अहलकार अपने घर वालों के साथ ईद नहीं मना रहे, बल्कि मुजफ्फरगढ़ की आवाम के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला ने मुझे रेस्क्यू 122 जैसे एक अजीम इदारे में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने का मौका दिया है। दूसरा मैसेज मेरा लोगों के लिए है, खुसूसन लोग दरियाओं का रुख करते हैं। तफरीह की हद तक तो ठीक है, लेकिन वो पानी में नहाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एमरजेंसी की नुयत पैदा हो जाती है। हमारे लिए उनको बचाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो वो खुसूसन ख्याल रखें कि तफरीह तक तो ठीक है, लेकिन नहाना शुरू ना करें। उनका कहना था कि नौजवान वालबीन तेज़ रफ्तारी से इज्तनाब करें ताकि अपनी और दूसरों की जान बचाएं। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। तलगंग और गिरदोनवा में ईद की रिवायती खुशियां जारी हैं। ईद की खुशियां समेटने के लिए बच्चे सबसे आगे, कोई अपनी ईदी समेटने में मसरूफ तो कोई खेलने में मसरूफ दिखाई दे रहा है। आफ्ताब मलिक रिपोर्ट कर रहे हैं। तलगंग और गिरदोनवा में ईद की रवायती खुशियां जारी हैं और ईद की खुशियां समेटने में बच्चे सबसे आगे हैं। कोई अपनी ईदी समेटने में मसरूफ तो कोई खेलने में, तो मसनूई गन्ने लेकर दोस्तों के साथ अपनी ईद को मनाने में मसरूफ। दूसरी जानिब बड़े भी दावतें उड़ाने में मसरूफ दिखाई देते हैं, जो दोस्त अहबाब के घरों में जाकर रंग रंग के खानों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। पिछले 2 साल कोरोना के नज़र हुए, जिसकी वजह से इस तरह की जो गेट टुगेदर की महफिलें हैं वो उन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी थी। तो इस दफ़ा ये 2 साल बाद ये सिलसिला दोबारा से बहाल हुआ है और हम तमाम दोस्ताना अहबाब एक जगह बैठ के ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। हमें चाहिए कि ईद के त्यौहार पर एक दूसरे के यहाँ आना जाना जारी रखें ताकि मोहब्बतों के ये रिश्ते कायम रहें। कैमरामैन टीम के साथ आफ्ताब मलिक, सच न्यूज़, तलगंग।
عید پر جہاں لوگ مختلف تفریحی مقامات کا رخ کرتے ہیں، وہیں جہانگیرہ کے شہری معروف درگاہ حاجی بابا کے دربار پر حاضری دینے کے لیے پہنچ گئے۔ ندیم احسان رپورٹ کریں گے۔ عید منانے کے لیے شہریوں نے مختلف پارکوں کے علاوہ حضرت جی بابا زیارت کا رخ بھی کیا، جہاں پر خیبر پختونخوا کے علاوہ پنجاب کے مختلف اضلاع سے مرد، خواتین اور بچے عید منانے اور سیر سپاٹے کے لیے حضرت جی بابا زیارت بھی پہنچ گئے۔ فیسٹیول ہے، چھوٹی عید بھی ہے، اوپر سے بچوں کی عید کہلاتی ہے، اور ساتھ میں جب بچے تو پھر خوشی تو بالا ہو جاتی ہے۔ اٹک پل کے کنارے دریا سندھ کے سنگم میں واقع حضرت جی بابا سرسبز درخت اور دل فریب نظاروں کی وجہ سے آنے والے سیاحوں کو متوجہ بھی کرتا ہے۔ عید کی چھٹیاں کو دوبالا کرنے کے لیے مرد، خواتین اور بچوں نے کشتی رانی، گھوڑا سواری، کشتی بوٹ اور مقامی ہوٹلوں میں موجود جھولوں پر بچے جھول کر خوب انجوائے کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ندیم احسان، سچ نیوز، جہانگیرہ۔ تاندیا والا میں نہری پانی کا بحران بدستور جاری ہے۔ نہری پانی کی غیر منصفانہ تقسیم کے باعث کاشتکاروں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ محمد احسان رپورٹ کریں گے۔ تحصیل تاندلے والا کے کمجوانی بنگلہ راجبہ نہر کلیاں والا میں کئی سالوں بعد بھی نہری پانی کی غیر منصفانہ تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ اگلی ٹیلوں کے ذمہ دار نہری پانی سے ہی محروم ہیں۔ پانی قدرت کا عظیم تحفہ ہے اور اس کے بغیر کائنات کا وجود ممکن ہی نہیں۔ ایک وقت تھا کہ بجلی کا نظام تو نہیں تھا، مگر لوگ جہاں نہری پانی سے فصلیں سیراب کرتے تھے، وہی اپنے لیے پینے کے ساتھ دیگر ضروریات کے لیے بھی نہری پانی ہی ذریعہ وسیلہ تھا۔ وقت بدلا، وہی انسان نے اپنی حکمت عملی کی بدولت اور ٹیکنالوجی کی جدت سے ہر شعبہ زندگی کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ تحصیل تاندلے والا کے کنجوانی بنگلہ راجبہ نہر کلیاں والا کے ذمہ داروں کے ساتھ آج بھی روایتی سلوک کیا جا رہا ہے۔ سالوں بعد بھی سرکاری خال کے نقش تو موجود ہیں، مگر آج بھی وہ نہری پانی کو ترس رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مہنگے بجلی کے بل، بیج، کھاد، اسپرے، زمینوں کے ٹھیکہ جات ذمہ داروں کی عملی ترقی و خوشحالی کی راہ میں حائل رکاوٹ ہے، تو وہی نہری پانی کی غیر منصفانہ تقسیم سے ذمہ داروں کے حقوق ہڑپ کیے جا رہے ہیں۔ نہری پانی کی اگلی ٹیلوں تک فراہمی کو یقینی بنا کر نہ صرف ذمہ دار خوشحال ہوں گے، وہی ہمارا زراعت کا شعبہ بھی جلد افق پر ہوگا۔ کیمرامین محمد عاطف اقبال کے ساتھ محمد احسان، نمائندہ سچ نیوز، تاندلے والا۔ کوٹ سبزل کے نواحی علاقے سنجر پور کا قبرستان چار دیواری سے محروم ہے۔ آوارہ کتوں نے قبرستان میں ڈیرے ڈال لیے، جس کے باعث قبریں مسمار ہونے لگی۔ حماد اللہ رپورٹ کریں گے۔ مرگ کے بھی چین نہ پایا تو کہاں جائیں گے۔ کوٹ سبزل کے علاقے سنجر پور میں قبرستان کا تقدس پامال ہونے لگا۔ سنجر پور پیر موسیٰ نواب قبرستان کی چار دیواری و گیٹ نہ ہونے کی وجہ سے جانور ہر وقت قبرستان میں رہتے ہیں اور غلاظت پھیلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے قبرستان کا تقدس پامال ہو رہا ہے اور قبروں کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اس موقع پر شہریوں نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، سنجر پور میں پیر موسیٰ نواب کا قبرستان سب سے بڑا قبرستان اور بہت پرانا ہے۔ اس سے چار دیواری نہ ہونے کی وجہ سے قبروں کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ علاقائی خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبر اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز۔